लास्ट मैथमेटिकल टूल इज ग्राफ्स। ग्राफ्स में हमने बहुत सारे टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, साइन, कोस, टेंजेंट के ग्राफ, साइन के ग्राफ, कोस के, टेंजेंट के, एक्सपोनेंशियल के, सारे पढ़ने हैं। तो बेसिक ग्राफ जो सबसे पहले जो ज्यादा यूज होता है वो है स्ट्रेट लाइन। तो पहला ग्राफ जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आपको बड़े ध्यान से समझना है, ये स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट आप 9th-10th में भी पढ़ के आते हैं। स्ट्रेट लाइन की पहचान क्या होती है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है, ये लीनियर होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन का मतलब है मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज 1 एंड मैक्सिमम पावर ऑफ वाई इज ऑल्सो 1। पावर ऑफ एक्स भी 1 होगी, मैक्सिमम नहीं, पावर ऑफ एक्स भी 1 होगी, पावर ऑफ वाई भी 1 होगी। एक लीनियर इक्वेशन होगी। जैसे लिखने के लिए, जैसे मैं कह दूं y इक्वल टू 2x प्लस 4, ये मैंने इक्वेशन लिख दी। ये 9th-10th में आपने पढ़ाई। देखो x और y लीनियर, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर लीनियर इक्वेशन है तो पक्का है इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। अब पहले 9th-10th के कंसेप्ट से स्ट्रेट लाइन बनाता हूं। 9th-10th में हम स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाते थे, एक टेबल बनाएंगे, इधर x इधर y लिखेंगे, x को 0 रखूंगा y 4 आएगा, x को 1 रखूंगा y 6 आएगा, x को 2 रखूंगा y 8 आएगा, x को 3 रखूंगा y 10 आएगा, x को 4 रखूंगा y 12 आएगा, x को 5 रखूंगा y 14 आएगा। ठीक है, फिर क्या करते थे हम? फिर हम 9th-10th के अंदर ऐसे इधर y लिख लेते थे, इधर x लिख लेते थे और इस पॉइंट्स को प्लॉट करते थे। x0 y4 एक पॉइंट ये रहा। जब मैं ये लाइन बनाऊंगा ये ऐसे बनेगी, एक ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, 3 4 5 और ये 6, ऐसे ही 6 पॉइंट होते हैं। अगर मैं इसको पीछे ऐसे प्लॉट कर दूं अपनी साइड से, तो ये बेटा एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। क्यों बेटा? मैं x को नेगेटिव भी रख सकता हूं ना। x को नेगेटिव रखूंगा तो y की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। ये वाला पॉइंट हो गया 0,4, ये वाला पॉइंट हो गया 1,6, ये वाला पॉइंट हो गया 2,8, ये वाला पॉइंट हो गया 3,10। ऐसे आप सारे पॉइंट्स बना के देख सकते हो। ये इसको प्लॉट करने का तरीका हो गया स्ट्रेट लाइन को 9th-10th का मेथड है। ठीक है, अब अगर मैं शॉर्टकट से प्लॉट करूं स्ट्रेट, सबसे पहले तो मुझे देख के ही पता लग गया कि ये जो ग्राफ आ रहा है ये स्ट्रेट लाइन का है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन लीनियर है। जब मुझे ये डिसाइड हो जाए कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है, लीनियर है, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए शॉर्टकट क्या लगाना है, अब आप उस शॉर्टकट को समझ लें। लीनियर के लिए लगेगा ये, आप सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर x को 0 रख दें। जैसे ही आप x को 0 रखोगे तो आपका y आ जाएगा 4। x 0 रखते ही y 4 आ जाएगा। फिर आप y को 0 रख दें, y को जैसे ही 0 रखोगे आपका x आ जाएगा -2। y को 0 रखते ही x कितना आ जाएगा बेटा? -2। तो अगर मैं बनाऊं x0 y4, ये रहा पॉइंट। दूसरा y0 x -2, वो पॉइंट कहीं यहां होगा। अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दूं, वो ये लाइन आपकी बन जाएगी। समझ में आ गया? तो ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने का तरीका है। अब थोड़ा सा रिकैप करता हूं पीछे। ये एंगल हमारा बेटा थीटा होता था, याद हो तो, जिसको हम स्लोप बोलते थे। अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना हो तो आई विल राइट स्लोप इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा विल बी बेस, tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये परपेंडिकुलर 4 है, ये बेस 2 है, तो ये आ गया बेटा 4/2, दिस विल बी इक्वल टू 2। तो ये इसका स्लोप आ गया। अब अगर मुझे कैसे पता स्लोप 2 आया, हम डायरेक्टली भी पढ़ चुके हैं
अगर हमें किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना हो, स्लोप निकालने का मतलब हमें उस ग्राफ का क्या निकालना है बेटा, डेरिवेटिव। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 0, तो यहां से आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, और dy बाई डी एक्स क्या बताता था, स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। कई बार यही पूछ लेता है कि आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा आ गया tan इनवर्स 2, दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा है? आपको एक लाइन कैसे प्लॉट करनी है, कैसे आपको इक्वेशन देख के डिसाइड होगा कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है या नहीं है। अब 9th-10th की तरह ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगाना स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए। आपको स्ट्रेट लाइन के लिए ये बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे डिसाइड होता है कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है और कैसे हम इसमें आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम स्ट्रेट लाइन के लिए अलग अलग टाइप की फॉर्म देख रहे हैं, जिसमें पहली फॉर्म कौन सी है बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये फॉर्म क्या कहती है कि अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो आप उस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, एंड c इज y इंटरसेप्ट। c क्या है बेटा, y इंटरसेप्ट। समझते हैं कैसे? जैसे मैं आपको ये कह दूं कि ये मुझे x, ये y, ठीक है, ये मुझे स्ट्रेट लाइन दी हुई है जिसका ये वाला एंगल 60 डिग्री का है और ये वाली वैल्यू 2 है, ये दिया हुआ। अब आप सबसे पहले इसका स्लोप निकालो। स्लोप क्या होगा, दिस इज tan थीटा, और मैंने आपको पहले ही बताया था थीटा इज द एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो थीटा 120 डिग्री होगा। तो ये आ गया बेटा tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री का मतलब -1। व्हाट इज y इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट मतलब ये वाली लाइन y एक्सिस को कहां पे काट रही है, +2 पे। हाँ बेटा समझ आ गई। अब आपको स्लोप का मतलब m था, y इंटरसेप्ट का मतलब c है, इसमें पुट कर दो y इज इक्वल टू -√3x प्लस c की जगह बेटा 2 है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन विच आई हैव प्लॉटेड हियर। समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? ऐसे ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। मतलब आपको लाइन से आप लाइन की इक्वेशन बना सकते हो, या अगर आपको ये दो चीज लाइन की इक्वेशन दी होती तो आप लाइन प्लॉट करके दिखा सकते हो। जैसे मैं ये कह दूं कि ये मेरे पास v है, ये मेरे पास x है, ये इक्वेशन दी हुई है, इधर वैल्यू v0 है, इधर वैल्यू x0 है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन v एंड x। क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन v एंड x। हमें v और x में रिलेशन निकालना है। आगे और मेथड्स भी पढ़ेंगे कैसे निकाल सकते हैं। अभी आपको रिलेशन निकालने का मतलब आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है v और x के अंदर। बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है। मैं इसका स्लोप निकालूंगा, मैं इस एंगल का नाम अल्फा रख देता हूं। व्हाट विल बी योर tan अल्फा अपनी साइड से, ये तो मुझे तो सॉल्यूशन करना है, यहां लिख देता हूं। tan अल्फा will be, what is this? This is v0 and this is x0. tan alpha will be equal to v0 by x0. बट अगर मुझे यहां से इसका स्लोप निकालना हो, स्लोप को मैं m से लिखूंगा जिसमें ये वाला एंगल थीटा आएगा, तो स्लोप होगा m इक्वल टू tan थीटा, जिसको मैं लिखूंगा tan थीटा की वैल्यू होगी 180 माइनस अल्फा, which can be written as minus tan alpha, which can be written as minus v0 by x0, minus v0 by x0। ये मेरा यहाँ से स्लोप आ गया बेटा, समझ आ गई क्यों? थीटा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा पुट करके ये आ गया। अब अगर मैं यहीं से y इंटरसेप्ट देखूं, ये y एक्सिस को कहाँ काट रहा है, +v0 पे, और स्लोप कितना आया, -v0 by x0 पे।
अब जो मेरी इक्वेशन है वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई की जगह क्या है v, x की जगह x ही है, v की जगह v हो गया, m की जगह हो गया माइनस वी नोट बाई एक्स नोट इंटू एक्स प्लस सी की जगह हो गया वी नोट। दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन v एंड x जो हमें निकालना था। तो आप बेटा ग्राफ से उसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हो स्ट्रेट लाइन की, या इक्वेशन से ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हो, ये पहली फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की जिसका नाम हमने क्या बताया मैंने बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्ट्रेट लाइन की दूसरी फॉर्म होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं बेटा, खाली इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको लिखने का ये तरीका होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, जहां पर a इज द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड b इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। a is the intercept on x axis and b is the intercept on y axis। अब यहां से अगर मैं इस लाइन को बनाऊं तो ये ऐसी लाइन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है बेटा, ये आपको दिया हुआ a है, ये b है, तभी इस लाइन की इक्वेशन ये है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये इस लाइन की इक्वेशन तभी है, अदरवाइज ये इक्वेशन नहीं बनेगी। इस इक्वेशन को बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि ये दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। इसी पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन जो हमने पिछले वाले केस में किया था वैसा ही करता हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लेता हूँ। इधर v था, इधर x था, ये इक्वेशन थी, इसको x नोट लिख दिया था, इसको v नोट लिख दिया था। मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी थी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन v एंड x। देख लेते हैं क्या आ गया, v बाई वी नोट प्लस x बाई एक्स नोट इक्वल टू 1। v बाई वी नोट प्लस x बाई एक्स नोट इक्वल टू 1, y बाई x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करता हूं, कैन आई राइट इट लाइक, वैसे तो ये भी आंसर ठीक है अपना, इसी को पिछले वाले की सेम फॉर्म में लाऊं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं v बाई वी नोट इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई एक्स नोट। तो v will be equal to v naught 1 minus x by x naught, which can be written as minus v naught by x naught x plus v naught। ये हमारा v और x में रिलेशन आ गया। इस फॉर्म का नाम कौन सी फॉर्म बोला बेटा हमने, इंटरसेप्ट फॉर्म। पेपर में क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको जोन सी फॉर्म याद आए आप उसी से क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। अभी कौन सी फॉर्म पढ़ी है बेटा, ये इंटरसेप्ट फॉर्म। इससे पहले वाली फॉर्म कौन सी थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म इज वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म का मतलब है जिसमें हमें लाइन जो पास कर रही है उस पे एक पॉइंट गिवन हो। तो मान लो वो लाइन x1, y1 पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है और उस लाइन का स्लोप आपको दिया हुआ m है। तो इक्वेशन आएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। दिस फॉर्म इज नोन एज वन पॉइंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं बेटा इसको हम, वन पॉइंट फॉर्म। ये हमारी स्ट्रेट लाइन की वन पॉइंट फॉर्म है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको ये दे दूं कि मेरे पास एक लाइन है कोई, ये एक लाइन है जिसका ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का है और ये किसी पॉइंट से पास कर रही है, ये पॉइंट है 2,5। मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। इधर x है, इधर y है। ये फॉर्म बहुत कम यूज होती है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। तो क्या बनेगा बेटा, x1, y1 is 2,5 and slope is tan 30 degree। स्लोप कितना है, tan 30। What is tan 30? tan 30 is 1/√3।
क्लियर है। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो ये बन गया y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये आ गया y माइनस फाइव इक्वल टू वन बाई रूट थ्री एक्स माइनस टू। समझा बेटा क्या किया मैंने? यहाँ से आ गया y माइनस फाइव इज इक्वल टू एक्स बाई रूट थ्री माइनस टू बाई रूट थ्री। तो यहाँ से मैंने इसको सोल्व किया, y इज इक्वल टू एक्स बाई रूट थ्री प्लस फाइव माइनस टू बाई रूट थ्री विल बी अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो आपको समझ में आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर है। इस वे में हम ये अगली फॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम कौन सी फॉर्म बोल रहे हैं बेटा? वन पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज टू पॉइंट फॉर्म। जैसे मान लो बेटा मेरे पास ये कोई स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, कोई भी स्ट्रेट लाइन है जिसपे दो पॉइंट हमें गिवन है जहां से लाइन पास कर रही है। ये वो पॉइंट है जिन दो पॉइंट से लाइन क्या कर रही है बेटा? पास कर रही है। और मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो इक्वेशन ये आती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये आपकी इक्वेशन आती है, इसको टू पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। क्यों आई ये भी समझना है। आप अपनी साइड से इसको ज्वाइन कर लो बेटा, और क्या करो, इस लाइन को पीछे बना के देख लो। ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा बेटा। ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये टर्म बच गई आपकी y2 माइनस वाई वन, और ये क्या बच गई x2 माइनस एक्स वन। तो आपका जो स्लोप आ गया, स्लोप विल बी इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा को आप क्या लिखते हो? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, बिकॉज टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब वन पॉइंट फॉर्म ये कहती थी कि वन पॉइंट फॉर्म ये थी m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये वन पॉइंट फॉर्म थी। m डायरेक्टली दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में, पर मैं दो पॉइंट से m निकाल सकता हूं। m निकाल के मेरे पास ये फॉर्म आ गई y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं बेटा? इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं? टू पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। कभी भी आपको कोई स्ट्रेट लाइन दी हुई हो जो दो पॉइंट से पास कर रही हो और उसमें हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप उन दो पॉइंट्स अगर आपको दिए हुए हैं और आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आप लाइन की इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो। इस पे बेस क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन P एंड V। हमें P और V में क्या निकालना है बेटा? रिलेशन निकालना है। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? V नोट कोमा 5P नोट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 4V नोट कोमा 2P नोट। अब अगर मैं इस लाइन के दो पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन लिखूं टू पॉइंट फॉर्म में, ये होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हमारी लाइन की इक्वेशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए। ये टू पॉइंट फॉर्म में है। y की जगह p है, x की जगह v है, तो p माइनस x1 या y1, मैं इसको x1 मान लेता हूँ, y1 x1 v नोट है, y1 5p नोट है, तो ये 5p नोट है। ये बेटा आपकी चॉइस है, आप चाहे इसको x1 y1 मानो तो ये x2 y2 हो जाएगा, या इसको x1 y1 मानो तो इसको x2 y2 हो जाएगा। आंसर सेम का सेम आएगा। y माइनस y1 y1 ये रहा, y2 माइनस y1, y2 इज 2p नोट माइनस y1 इज 5p नोट बाई x2 इज 4v नोट माइनस x1 इज v नोट इनटू, क्लियर है बेटा? समझ आ गई मैंने क्या किया? x की जगह क्या है? v है, माइनस x1 इज v नोट। मैंने इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। x की जगह v है, y की जगह p है, वैल्यू पुट की। ये आ गया 5 माइनस 5p नोट इज इक्वल टू माइनस 3p नोट बाई 3v नोट इंटू v माइनस v नोट। 3 से 3 कैंसिल, p माइनस 5p नोट इज माइनस p नोट बाई v नोट इंटू v माइनस v। यहां से आ गया p माइनस 5p नोट
इज माइनस पी नोट वी बाई वी नोट प्लस पी नोट। देख लो वी नोट कट गया, प्लस पी नोट बच गया। सिंप्लीफाई कर लेता हूं, P इज इक्वल टू माइनस पी नोट वी बाई वी नोट प्लस पी नोट प्लस 5 पी नोट। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये आ गया माइनस पी नोट वी प्लस 6 पी नोट। ये बेटा मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई, जो आपका आंसर आ गया। जो मुझे प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन निकालना था, तो आप इस वे में रिलेशन निकाल सकते हो। वैसे भी सोचो को बेटा स्लोप तो नेगेटिव है, क्योंकि जब आप इस लाइन को आगे बढ़ाओगे ये एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा, स्लोप नेगेटिव है। और y इंटरसेप्ट इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो y इंटरसेप्ट 5 p नोट से बड़ा आएगा। तो इक्वेशन वैसे सोचूं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर स्लोप नेगेटिव होना चाहिए और c 5 p नोट से ज्यादा होनी चाहिए। वही सारी चीजें आ रही है, एग्जैक्ट इक्वेशन ये आ रही है। आपको फिर भी वेरीफाई करना हो, आप v की जगह v नोट रख के देखो, v की जगह v नोट रख के देखो तो p 5 p नोट आना चाहिए। v की जगह 4 v नोट रख के देखो तो p कितना आना चाहिए बेटा, 2 p नोट आना चाहिए। मैं कह दूं v जब 2 v नोट होगा तो प्रेशर बताओ, v की जगह 2 v नोट रख के यहाँ पे 2 v नोट का यहाँ होगा तो प्रेशर कितना आएगा निकाल सकते हो, 4 p नोट आएगा। तो स्ट्रेट लाइन का अपने को ऐसे यूज करना है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको 2 पॉइंट पता हो तो आप ऐसे बना सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं स्ट्रेट लाइन पे बेस। पहला क्वेश्चन है, एक रिलेशन दिया हुआ t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। एक चीज होती है बेटा सिंपल पेंडुलम, जो एसएचएम चैप्टर में आगे जाके आएगा। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। क्वेश्चन है प्लॉट द ग्राफ बिटवीन टी स्क्वायर एंड एल। तो बेटा मुझे टी स्क्वायर और एल में ग्राफ बनाना है, तो पहले मैं टी स्क्वायर बनाऊंगा। टी स्क्वायर करूंगा तो वो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो ये आ गया टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी इंटू एल। समझ आया मैंने क्या कहा है? मुझे जो ग्राफ बनाना है, मेरा ग्राफ होना चाहिए बेटा टी स्क्वायर में और एल में। ठीक है, टी स्क्वायर का मतलब y है और l का मतलब x है। तो अगर मैं इसको y लिख दूं समझने के लिए और इसको x, तो कैसा रिलेशन आ गया? लीनियर रिलेशन, x भी 1 y भी 1, लीनियर रिलेशन है। अब लीनियर रिलेशन है, मुझे लाइन प्लॉट करनी है, ये लाइन बनेगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी जीरो हो गया, c क्या हो गया बेटा? जीरो हो गया। वैसे भी सोच लेते हैं कैसे बनाना है, तो ये ओरिजिन से पास करेगी। कैसे पता? स्ट्रेट लाइन बनाने का एक तरीका बताया था, आप एक बार x को जीरो रखो तो y भी जीरो आ गया, मतलब ये ओरिजिन से पास करेगी। अब मैं y को जीरो रखूं तो भी x जीरो आ रहा है, मतलब वो एक ही पॉइंट पता लग रहा है। तो दूसरा पॉइंट निकालने के लिए आप अपनी साइड से x की वैल्यू कुछ भी रख लो, x को आप 1 रखो तो y के क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर बाई जी। जी 9.8 है, पाई स्क्वायर की कुछ वैल्यू है, तो मतलब y पॉजिटिव आ गया। जब आपने x 1 रखा तो y पॉजिटिव, मतलब ग्राफ इधर आएगा। तो आपके लिए ये जो ग्राफ आया, ये ग्राफ ऐसे बन गया। ऐसे नहीं समझना, ऐसे समझ सकते हो। y इक्वल टू कंपेयर कर दू इसको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं तो c जीरो है और स्लोप की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर बाई जी आ गई। अगर c जीरो है मतलब ये y एक्सिस को जीरो पे काट रहा है, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है। डायरेक्ट रिवोल्यूशन का ग्राफ वैसे भी ओरिजिन से पास करता है। यहां से मुझे ये पता लग गया कि y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जब भी दोनों टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? x डबल करने पर y भी डबल हो जाएगा। वो लीनियर रिलेशन में नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया तो वो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करता है। अब ये वाली टर्म पॉजिटिव है इसलिए स्लोप पॉजिटिव आया। अब अगर मैं कह दूं इसका स्लोप बताना है, इसका स्लोप बेटा फिक्स है, कितना है? 4 पाई स्क्वायर बाई जी। मतलब अगर मैं ये कह दूं कि ये एंगल मुझे थीटा दिया हुआ है तो व्हाट विल बी योर टेन थीटा? टेन थीटा विल बी 4 पाई स्क्वायर बाई जी। और अगर मैं कह दूं मुझे थीटा निकालना है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेन इनवर्स 4 पाई स्क्वायर बाई जी। समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो रिलेशन दिया हुआ है उससे आपको ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है। फिर इन दोनों में ग्राफ प्लॉट करना है, एक को y लिख लो, एक को x लिख लो, और y और x के बीच में आपको ग्राफ देख लो। स्ट्रेट लाइन आ रहा है, लीनियर रिलेशन है, तो आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना सकते हो। An object is moving along a straight line in such a way that acceleration
A of the object varies with position x of the object as a equal to minus omega square x, where omega is positive constant. Plot the graph between a and x from x equal to minus a to x equal to plus a. देखते हैं बेटा, मुझे जो ग्राफ बनाना है, ग्राफ बिटवीन a एंड x बनाना है, a में और x में ग्राफ बनाना है। तो बेटा a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, a की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, a की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊं, इधर x इधर a, इसमें मुझे ग्राफ बनाना है। बड़े ध्यान से यहाँ पे ग्राफ देखते हैं हमें कैसे बनाना है। आप x को 0 रखोगे, a 0 आएगा, मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। दूसरा, x पॉजिटिव होगा तो a नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा तो a पॉजिटिव होगा। आप x को 1 रखो, a माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, x पॉजिटिव तो a नेगेटिव, तो ग्राफ यहाँ पे आएगा, x नेगेटिव तो a पॉजिटिव, ग्राफ यहाँ पे आएगा। तो इस रीजन में ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसे बन गया। समझ आया कैसे? वैसे कंपेयर कर लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी 0, स्लोप आ गया माइनस ओमेगा। अब अगर मैं ये कहूं कि ये वाला एंगल मुझे दिया हुआ है, ये थीटा है, जिसको हम बाद में देखेंगे कितना है, x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा प्लस ए रखनी है, कम से कम माइनस ए। यहां पर मैंने मान लिया x प्लस ए है, ठीक है, और यहां पर मैंने मान लिया x माइनस ए। एक जगह x प्लस ए ले लिया और एक जगह x कैसा लेना है बेटा, माइनस ए लेना है। इसको बराबर होना चाहिए ना उधर। आप देख लो, यहां पर इतना है तो यहां पर भी इतना ही होगा, यहां पे आएगा कहीं x की वैल्यू माइनस ए, यहां पे कहीं आ जाएगी, यहां हो गया x माइनस ए। आप इस लाइन को आगे बढ़ा लो, ये यहीं तक होना चाहिए। अब आप देखो, जब आपने x को प्लस ए रखा है तो एक्सेलरेशन आया होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, मतलब जब आप x की वैल्यू आपकी प्लस ए है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और जब आपकी x की वैल्यू माइनस ए है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई, a और x में ग्राफ आ गया, इधर a है इधर x है। अब अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप पूछ लूं तो हमने देखा ही है अभी, स्लोप की वैल्यू कितनी आई है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, मतलब tan थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। देख के भी पता लग रहा है कि थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है, थीटा कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूस, तो स्लोप नेगेटिव आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन भी एक चैप्टर आता है एसएचएम में, वहीं पे ये रिलेशन बनता है और वहीं पे ग्राफ बनाना होता है। तो ये ग्राफ ऐसा आता है जो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि हमने कैसे स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट इसके अंदर यूज किया है। अगला क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन सच ए वे दैट पोजीशन x ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरीज विद टाइम t as x is equal to 3 plus 2t minus t square, where x is in meter and t is in second। जहां पर x मीटर में है और t किस में बेटा, सेकंड में है। प्लॉट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड सेकंड इज प्लॉट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखते हैं कैसे करना है। आपको x दिया हुआ है, x विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर। आपको यहां से वेलोसिटी निकालनी है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज dx by dt, वेलोसिटी इज dx by dt। तो अगर यहाँ से dx by dt हमें पता ही है, हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, 3 का डेरिवेटिव 0 प्लस 2 माइनस 2t, तो अपने पास जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई 2 माइनस 2t। यहीं से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज dv by dt, दिस इज 0 माइनस 2 एंड एक्सेलरेशन बिकम्स माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वेलोसिटी आ गई बेटा मीटर पर सेकेंड में। अब यहां से अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करूं, कौन सा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, इधर वेलोसिटी है इधर टाइम है, ये vt ग्राफ मैं यहां से प्लॉट कर रहा हूं। टाइम को 0 रखूं तो वेलोसिटी 2 आ जाएगी,
देखो सबसे पहले तो देख के पता लगना चाहिए, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर है। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना बहुत आसान है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक बार आप टाइम को 0 रख दो, टाइम को 0 रख दो तो वेलोसिटी 2 आ गई, तो बेटा ये आ गई वेलोसिटी 2, ये 0,2 हो गई। एक बार वेलोसिटी को 0 रख दो तो टाइम 1 आ गया, यहाँ पे टाइम 1 आ गया। तो आपने जैसे ही ग्राफ प्लॉट किया, ये आपका ग्राफ आ गया। हाँ बेटा क्लियर है यहाँ पे? ये यहाँ पर देखो, इससे ऊपर ही बनाना क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होगा, इधर जाके टाइम नेगेटिव हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, टाइम 0 पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर टाइम कितना आ गया बेटा 1 सेकेंड। अब जितने सेकेंड तक पूछा हो उतने सेकेंड तक आप ये ग्राफ बना सकते हो। स्ट्रेट लाइन ऐसे बने। ऑन द सेम लाइन अगर मैं पूछूं कि आपको 80 ग्राफ बनाना है, एक्सेलरेशन और टाइम में ग्राफ बनाना है, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। अब आप देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 आई है, जो कि कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है, इसमें टाइम नहीं आया, तो बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 थी, तो यहां पर कहीं वैल्यू -2 होगी। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। जब भी कोई चीज कांस्टेंट हो जाए तो उसका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाता है। नीचे क्यों बनाया? क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ऊपर क्यों बनाया? क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो इस वे में आपको ये ग्राफ्स बनाने हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पॉइंट x इक्वल टू 0 ऑन ग्राउंड। फर्स्ट पार्ट है प्लॉट वीटी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और सेकंड है प्लॉट वीएक्स ग्राफ। ये मेरे पास ग्राउंड है, यहां से मैंने एक बॉल ऊपर फेंकी है, कितने की स्पीड से बेटा 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब आपको पता है इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी लेके चलते हैं हम? -g वैल्यू लेके चलते हैं। -g का मतलब है हम g को वैसे तो 9.8 लेते हैं, बट कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम 10 ले लेते हैं। क्वेश्चंस के अंदर कई बार 9.8 की जगह 10 यूज किया जाता है, तो आप कई जगह पे 10 यूज करोगे। अब हमें क्या क्या निकालना है? पहला निकालना है वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन। तो आपको याद हो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं v = u + at, जो हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं। तो v कितना आ गया बेटा? v वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी 50, एक्सेलरेशन -10 t, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 50 - 10 t। दूसरी इक्वेशन है vx इक्वेशन, तो यहां से क्या बना? v² - u² = 2s, तो v² - u हो गया 50, 2 a की जगह -10, डिस्प्लेसमेंट की जगह x, तो v² आ गया बेटा 2500 - 20x। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अच्छा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, इसमें प्लॉट v² x ग्राफ बनाना है, मुझे v² और x में ग्राफ बनाना है। ये समझ आया बेटा मैंने कैसे लिख दी? दो इक्वेशन लगा दी, v = u + at और v² - u² = 2s। तो पहली इक्वेशन है, पहला v और t में ग्राफ बनाना है, इधर वेलोसिटी इधर टाइम, वही दोनों की पावर 1 है, तो ग्राफ लीनियर हो गया। और लीनियर ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? एक बार टाइम को 0 v की वैल्यू, एक बार v को 0 t की वैल्यू। तो जैसे ही आप इसको बनाओगे ये ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपने टाइम को 0 रखा तो वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकेंड, और जब आपने वेलोसिटी को 0 रखा तो आपका टाइम कितना आ गया बेटा? 5 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। वीटी ग्राफ आपको ऐसे बनाना है। अब बेटा वेलोसिटी 0 कब होगी? आप ये भी बड़े ध्यान से समझना है। वेलोसिटी 0 कहाँ पे होगी? हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा? पूछ ले, 5 सेकेंड। ग्राफ से देखते हैं। जब आप एक बॉल को यहाँ से ऊपर फेंकते हो, किस वेलोसिटी, किस हाइट, कहाँ पर, कितने टाइम पर वेलोसिटी 0 हो जाती है? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। वेलोसिटी 0 हो रही है बेटा 5 सेकेंड पे, मतलब टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी इज 5 सेकेंड। तो वापिस आने में भी कितना लगेगा बेटा? 5 सेकेंड। तो ये ग्राफ ज्यादा से ज्यादा कितने सेकंड तक हो सकता है?
10 सेकंड तक ये ग्राफ हो सकता है, 10 से ज्यादा सेकंड तक ग्राफ नहीं बनाना। अब आप देख लो, जब 5 सेकंड ये शुरू में +50 थी तो वापस आएगी तो वेलोसिटी -50 हो जाएगी। क्यों -50? स्पीड तो प्लस ही है, वेलोसिटी माइनस क्यों होगी? जब ऊपर गई तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, वापस आएगी तो डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, इसलिए कैसे लिया बेटा? नेगेटिव लिया है। दूसरा जो ग्राफ बनाना है हमें v स्क्वायर और x में ग्राफ बनाना है। v स्क्वायर और x में जो रिलेशन है वो ये है, v स्क्वायर इक्वल टू 2500 माइनस 20x। ये आपका v स्क्वायर है। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? आपको v स्क्वायर की जगह y रखना है, तो ये आ गया y इक्वल टू 2500 माइनस 20x। ये फिर से ग्राफ, कैसा ग्राफ आ गया बेटा? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ गया। अब अगर मैं दोबारा यहां पर ग्राफ बनाऊं, अब मुझे v स्क्वायर में और x में ग्राफ, आप देखो बेटा स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, v का स्क्वायर है, क्या है बेटा? v का स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा तो नीचे ग्राफ बनेगा ही नहीं, ग्राफ सिर्फ ऊपर ऊपर आएगा। हमें v स्क्वायर और x में ग्राफ बनाना है। आप बड़े ध्यान से देखो, आप x को 0 रखो तो y 2500 आ गया, तो y 2500 आ गया। और जब आप y को 0 रखोगे x 125 आ गया, तो ये आपका ग्राफ आ गया। यहाँ पर x की वैल्यू 125 मीटर है और v स्क्वायर की वैल्यू 2500 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू ऐसे निकलती है। अब आप बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पर वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड होते हैं, ये v स्क्वायर के हैं इसलिए यूनिट ऐसे आ गई। अब यहाँ पर एक चीज देखना, इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। कितने सेकंड लग रहे हैं बेटा? 5 सेकंड। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी 0 हो रही है 5 सेकंड। 5 सेकंड ऊपर जाने के, 5 सेकंड नीचे आने के, व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी? 10 सेकंड। समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? ऐसे ही अब वेलोसिटी जहां 0 हो रही है, जहां पर वेलोसिटी 0 हो रही है वहां पे x कितना हो गया? 125 मीटर। मतलब वेलोसिटी 0 कहां पे हो रही थी? मैक्सिमम हाइट पे। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x कितनी है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है x 0 है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा x बढ़ता जाएगा, है ना? तो x की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम हाइट पे बेटा? 125 मीटर। तो यहां से मुझे ये पता लग रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल? 125 मीटर। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट? 5 सेकेंड। व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी? 5 सेकेंड जाने के, 5 सेकेंड आने के, कितने हो गए बेटा? 10 सेकेंड। तो इस वे में आप ग्राफ प्लॉट्स कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, n इक्वल टू n नोट e की पावर माइनस लैम्डा t दिया हुआ है, ये रेडियो एक्टिविटी में आता है, where n नोट एंड लैम्डा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन ln n एंड t। अब बेटा देखो, मुझे ln n चाहिए, मतलब log n चाहिए, तो मैं दोनों साइड ln ले लेता हूं। तो ln n शुड बी इक्वल टू ln n नोट e की पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, इसको लिख सकता हूं ln n इज इक्वल टू, ये log a इंटू बी हो गया, तो ये हो गया log a प्लस log b, log a प्लस log b। इसको लिख सकता हूं ln n इज इक्वल टू ln n नोट प्लस ln और e कट जाते हैं, तो ये बच गया बेटा माइनस लैम्डा। समझ आ गया रिलेशन कैसे लिखती है? मैंने लोगरिथम का कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था वो लगाया मैथमेटिकल टूल्स में, जो हमने पढ़ा था। तो आप देख रहे हो कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है, सारी जगह पे यूज हो जाता है। मैथमेटिकल टूल्स बहुत काम आता है, इसीलिए आपको मैथमेटिकल टूल्स आना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स ही कवर कर रहे हैं। कुछ जगह पर पहले यूनिट डायमेंशन एरर कराया जाता है, बट ठीक है, वो हर किसी का अपना अपना कंसेप्शन है। ठीक है, मेरा सजेशन तो यही रहता है कि आपको मैथमेटिकल टूल से ही स्टार्ट करना चाहिए। पहले टूल्स आने चाहिए, फिर आप आगे फिजिक्स में प्रोसीड कर सकते हो। अब आपको ग्राफ बनाना है ln n और t में। ln n की जगह y रख दिया, ये आ गया ln n नोट माइनस लैम्डा t की जगह x रख दिया। तो बेटा ये ग्राफ लीनियर आ गया y और x में। कैसा ग्राफ है बेटा? y और x में कैसा ग्राफ है? लीनियर ग्राफ आ गया। तो अब अगर मैं ln n में और t में ग्राफ प्लॉट करूं, तो बेटा देख लो, पहले x को 0 रखो,
x को 0 रखोगे तो y आ गया ln n नॉट, तो ये यहां से स्टार्ट होगा ln n नॉट, फिर y को 0 रखो, ये आ गया ln n नॉट बाय लैम्डा, ये रिलेशन आ गया, ये आ गया ln, यहां पर जो वैल्यू आएगी जब आप y को 0 रखोगे तो ये वैल्यू क्या आ गई बेटा ln n नॉट बाय लैम्डा, लैम्डा पूरे के नीचे है, ध्यान रखना, अकॉर्डिंगली आपने इसको सोल्व किया, ये आपका ग्राफ आ गया, या आप इसको कंपेयर कर लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपका जो स्लोप आना चाहिए m, कंपेयर करूंगा तो m आ गया माइनस लैम्डा और c आ गया प्लस ln n नॉट, तो स्लोप नेगेटिव ये रहा, ठीक है, और ये y इंटरसेप्ट ln n नॉट, अगर मैं इसका स्लोप पूछ लूं दैट इज m इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो।